आप सभी का स्वागत है दोस्तों अपने ऐसे लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिएगा, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज से दोस्तों देखिएगा हम बाल मनोविज्ञान या फिर बाल विकास की कक्षाएँ शुरू कर लेते हैं और इनकी वीडियो आपको क्रमबद्ध तरीके से आपको मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। आज की हमारी पहली कक्षा है। देखिए, बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, पहला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा यहीं से आपका बन जाता है कि बाल मनोविज्ञान में किन बालकों का अध्ययन किया जाता है। आपको ऑप्शन मिलेंगे गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, या प्रौढ़ावस्था से बाल्यावस्था तक, ठीक है ना, या बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक, या शैशवावस्था से किशोरावस्था तक। इस प्रकार के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन उसमें राइट आपका जो आंसर होगा वो होगा गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के बालकों का इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। अब देखिएगा आगे देख लेते हैं दोस्तों कि वर्क। देखिए, वर्क ने एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, है ना, शिक्षा शास्त्री हुए हैं वर्क। तो वर्क ने बाल विकास या बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित किया, यानी कि बाल विकास। ठीक है, बाल विकास या हम कह लेते हैं बाल मनोविज्ञान। तो बाल विकास या बाल मनोविज्ञान को जो सर्वप्रथम परिभाषित किया था वो किसने किया था, वर्क ने। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आपका बन सकता है। आगे देख लेते हैं साथियों, पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने वैज्ञानिक अध्ययन किया, यानी कि जो बाल विकास या फिर बाल मनोविज्ञान का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया था वो किसने किया था, पेस्टोलॉजी ने किया था। और उन्होंने अपने पुत्र यानी 3.5 वर्ष के, यानी 3 वर्ष 6 माह के पुत्र पर इन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन किया था, यानी कि 3.5 साल के पुत्र पर किया था। अब देखिए, जो बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है ना, स्टैनली हॉल को माना जाता है, यानी कि स्टैनली हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तथा इन्होंने प्रश्नावली का निर्माण किया था, यानी प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था, स्टैनली हॉल ने किया था। और बाल विकास का या फिर हम कहते हैं बाल मनोविज्ञान का जो जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है, स्टैनली हॉल को। इसे भी आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। और देखिए साथियों, क्रो एंड क्रो ने कहा है, कोटेशन दिए इन्होंने, कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। देखिए, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जब इन्होंने ये परिभाषा दी थी तब 20वीं शताब्दी थी और उस समय इस पर बहुत ही ज़्यादा अध्ययन किया चल रहा था। यानी कि बाल विकास पर सबसे ज़्यादा जो अध्ययन चल रहा था वो कब चल रहा था, 20वीं शताब्दी में चल रहा था। तो इसीलिए इन्होंने कहा है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। किसने कहा, क्रो एंड क्रो ने। चलिए साथियों आगे देख लेते हैं, अभिवृद्धि और विकास। ठीक है, देखिए यहाँ साथियों, देखिए ये विकास होगा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, आप लोग सही कर लेना। देखिए, पहले हम समझ लेते हैं अभिवृद्धि किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं। देखिए साथियों, अभिवृद्धि का मतलब होता है वृद्धि या फिर बढ़ना, और विकास में क्या होता है, कार्य क्षमता को दर्शाता है। विकास क्या करता है, कार्य क्षमता को दर्शाता है। ठीक है ना। जैसे मान के चलिएगा कि 17 या 18 वर्ष का बालक को देख लेते हैं, उसका शारीरिक विकास तो हो गया होता है, लेकिन उसमें जो कार्य क्षमता होती है ना वो उसमें नहीं होती है। जैसे मान लीजिएगा जो कार्य एक प्रौढ़ व्यक्ति कर सकता है, ठीक है ना, मान लीजिए प्रौढ़ व्यक्ति 30 से प्लस होता है, 30 प्लस जो व्यक्ति कार्य को कर सकता है, यानी कि उतनी कुशलता के साथ कर सकता है, तो वो कार्य जो किशोर है उतनी कुशलता के साथ नहीं कर सकता है। या फिर हम कह सकते हैं वृद्धि मीन्स बढ़ना होता है, यानी कि बालक का शारीरिक विकास तो हो चुका होता है, लेकिन उसमें जो गुणात्मक विकास होता है, यानी गुण या हम कह सकते हैं उसमें मैच्योरिटी, परिपक्वता, वो उसमें नहीं आ पाती है। ठीक है ना। तो विकास क्या होता है, विकास होता है वो अभिवृद्धि होती है, एक निश्चित समय सीमा तक ही बढ़ती है। विकास क्या होता है, हम जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, इसका अगला पॉइंट, अभिवृद्धि कोशिकाओं में वृद्धि। यानी अभिवृद्धि का तात्पर्य है कोशिकाओं में वृद्धि, यानी कि जो सेल्स होती हैं ना उनमें वृद्धि है, उनमें ग्रोथ हो रही है। अब देखिए, जो विकास होता है, विकास आपका जन्म से मृत्यु पर्यंत तक क्या होता है, चलता रहता है। ठीक है। अब देखिए साथियों, शारीरिक पक्ष, यानी अभिवृद्धि में क्या आता है, शारीरिक पक्ष आता है अभिवृद्धि में, यानी कि शरीर का ही विकास होता है,
शरीर का ही जैसे मान लीजिए वृद्धि होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, ठीक है ना, तो ये आपकी आ जाएगी अभिवृद्धि के अंतर्गत। और जो विकास है, विकास में देखिएगा साथियों, संवेगात्मक पक्ष आएगा विकास में, नैतिक पक्ष, मानसिक पक्ष और शारीरिक पक्ष, ठीक है ना, या सभी पक्षों में परिवर्तन, ये किसके अंतर्गत आएगा? विकास के अंतर्गत। यानी कि हम कह सकते हैं जो विकास हो, जो अभिवृद्धि होती है ना, वो विकास के अंतर्गत आती है, लेकिन विकास अभिवृद्धि के अंतर्गत नहीं आता। इस चीज़ को आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। अब साथियों देखिएगा, अभिवृद्धि में जो अभिवृद्धि एकांकी होती है या फिर एक पक्षीय होती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक पक्षीय होती है, यानी एक किसी भी चीज़ की आपकी लंबाई बढ़ सकती है या फिर मोटाई बढ़ सकती है, यानी इसमें एक पक्ष का ही क्या होगा? विकास होगा। अब देखिए जो विकास होता है इसमें क्या होता है? ये चहुमुखी होता है, यानी अनेक पक्षों से होता है। यानी कि अनेक पक्षों से मतलब क्या होता है? जैसे आपका शारीरिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है ना, नैतिक विकास हो रहा है, तो ये सारे के सारे चहुमुखी विकास हो गया ना, सभी पक्षों में ये होता है। अब देखिएगा अभिवृद्धि में लंबाई, चौड़ाई, भार में वृद्धि, ठीक है ना, बुद्धि नहीं वृद्धि होगा। अभिवृद्धि से क्या मतलब होता है? लंबाई, चौड़ाई या भार में वृद्धि। लेकिन जो विकास होता है यह क्षमता से होता है, यानी कि व्यक्ति में क्षमता कितनी है, उसमें कैपेसिटी कितनी है, ठीक है ना। अब देखिए जो अभिवृद्धि होती है वो संख्यात्मक होती है या फिर मात्रात्मक। जो मात्रात्मक कह लो या फिर संख्यात्मक, यानी कि संख्या के आधार पे। जैसे मान लीजिए वज़न मान लीजिए किसी का 50 किलो है, तो हम उसको संख्या में डिनोट करेंगे ना, कि उसका वज़न या इतना मोटा हो गया है, उसका 50 kg या 60 kg वज़न है। या लंबाई मान लीजिएगा, लंबाई 5 फुट है या 6 फुट है, यानी संख्या से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है जो अभिवृद्धि होती है वो संख्यात्मक होती है फिर मात्रात्मक होती है, ठीक है ना, इसे केवल संख्या से डिनोट किया जाता है। अब देखिए जो विकास होता है वो गुणात्मक होता है, ठीक है ना, यानी कि गुण प्लस संख्या, यानी गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है, या हम कह सकते हैं संख्यात्मक भी होता है, ठीक है ना। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ये दोनों होता है, यानी गुणों के आधार पर, यानी कि बालक में किस किस प्रकार के गुण विकसित हुए हैं, ठीक है ना। अब गुणों को देखिए संख्या से तो मापा नहीं जाता है कि कितने किलो गुण उसमें विकसित हुए हैं या कितना सेंटीमीटर गुण विकसित हुए हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं, और जो संख्या होती है इसमें गुण प्लस संख्या ये दोनों ही चीज़ें आती हैं किसके अंतर्गत? विकास के अंतर्गत। अब देखिएगा अभिवृद्धि में क्या है? एक निश्चित समय तक होती है। जो अभिवृद्धि होती है तो वो क्या होता है? एक निश्चित समय तक होती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिएगा कहते हैं लोग कि 20 साल तक लंबाई बढ़ती है, तो 20 साल तक ही आपका क्या होगा? लंबाई बढ़ेगी, फिर तो नहीं बढ़ेगी ना। तो यानी कि जो अभिवृद्धि की होती है वो एक निश्चित समय सीमा होती है, उसके बाद में अभिवृद्धि नहीं होती। लेकिन जो विकास होता है, विकास जीवन पर्यंत तक क्या होता है? चलता रहता है। जैसे मान लीजिएगा जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जब कीपैड मोबाइल आए थे तो वो लोग चलाना नहीं जानते थे, ठीक है ना। तो उनको बताया गया कि लाल वाले बटन से इस कट जाता है मोबाइल, और जो रिसीव होता है वो हरे वाले बटन से रिसीव होता है। अगर किसी का कॉल आ रही हो तो आप हरा वाला दबा के इसे रिसीव करके बात कर सकते हैं। तो यानी उन्होंने सीखा, है ना, क्योंकि सीखना जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, तो हम इसे ही हम कह सकते हैं विकास। तो विकास क्या होता है आपका? जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, क्योंकि मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता रहता है जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक, ठीक है। अब देखिए विकास निहित नहीं होता है, यानी कि जो अभिवृद्धि होती है उसमें विकास निहित नहीं होता है, ठीक है ना, केवल। लेकिन जो विकास होता है इसमें अभिवृद्धि निहित होती है, ठीक है। यानी कि विकास में अभिवृद्धि होगी लेकिन अभिवृद्धि में विकास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभिवृद्धि आपकी एक पक्षीय होती है और विकास आपका चहुमुखी होता है। यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिएगा जो अभिवृद्धि होती है वो बाह्य स्वरूप होती है, यानी कि आपको बाहर से दिखने में लग जाएगा, कोई दिखने में आपको पता लग जाएगा कि व्यक्ति की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, मोटाई कितनी है, ठीक है ना। तो ये आपको बाह्य स्वरूप होती है। लेकिन जो विकास होता है वो आंतरिक प्लस बाह्य होता है, यानी कि आंतरिक तो आपका हो गया गुणों के आधार पर। भाई किसी भी व्यक्ति को देख के आप उसके गुणों के बारे में तो पता नहीं लगा सकते हो।
जब तक आप उससे बातचीत नहीं करोगे तभी तो आपका थोड़ा बहुत पता कर पाओगे व्यक्ति का नेचर कैसा है, ठीक है ना, उसका स्वभाव कैसा है। और वाह के अंतर्गत आ जाएगी, वाह में आप उसका वाह स्वरूप आ जाएगा, ठीक है ना, बाहर से देखने में आपको पता लग जाएगा उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है ना, दिखने में कैसा है, मोटा है, गट्टा है ना। और जो उसके यानी कि विकास के अंतर्गत उसके आंतरिक गुण और वाह है, ये दोनों चीज़ें से निहित होती हैं किसमें, विकास में। अब देखिएगा अभिवृद्धि को क्या होता है, मापा तोला जा सकता है। जो अभिवृद्धि होती है उसकी हम माप तोल कर सकते हैं, ठीक है ना। वजन को हम मापते हैं केजी में, किलोग्राम में। लंबाई को मापते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है, मीटर में, फीट में। लेकिन जो विकास होता है इसका सीधा मापन नहीं किया जा सकता है ना। आप सीधे सीधे नहीं माप सकते हो। अगर आपको किसी की बुद्धि मापनी है तो उसका भी आपको क्या करना होगा, उसका बुद्धि परीक्षण करना होगा, उसका टेस्ट करना होगा, ठीक है ना, तब उसका आईक्यू आप पता कर पाओगे, है ना। उसके लिए मापनी आती है, मतलब टेस्ट आते हैं, उसी आधार पे हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि इसका आईक्यू लेवल कितना है। आगे पढ़ेंगे आईक्यू लेवल के बारे में। चलिए साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अभिवृद्धि और विकास आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कि आप लोगों को रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देना है। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आ जाए अभिवृद्धि और विकास से संबंधित, आप उसे तुरंत हल कर दोगे, ठीक है ना। आगे बढ़ लेते हैं साथियों। देखिए अभिवृद्धि, देखिए जो जीवन का आरंभिक जीवन होता है ना, तो आरंभिक जीवन में जैसे आरंभिक जीवन शुरू हो जाता है जन्म से, ठीक है ना। बालक का जन्म हुआ तो वहीं से उसका जीवन शुरू होता है। तो देखिए आरंभिक जीवन में क्या होता है साथियों, जो अभिवृद्धि होती है वो तीव्र गति से होती है, यानी कि तेज़ी से होती है अभिवृद्धि, लेकिन विकास स्लो होता है। तो इसीलिए इस डायग्राम को मैंने बताया, जो देखिए जो अभिवृद्धि का जो एरो है आपको दिखाई दे रहा होगा बड़ा, है ना, और विकास का क्या है, छोटा है। तो आरंभिक जीवन में जो अभिवृद्धि होती है वो तीव्र गति से होती है, विकास होता है स्लो होता है। लेकिन अंतिम जीवन में, ठीक है ना, अंतिम जीवन में क्या होता है साथियों, कि जो विकास होता है वो तेज़ी से हो गया होता है, क्योंकि अभिवृद्धि एक समय सीमा तक रुक जाती है, फिर तो अभिवृद्धि होती नहीं है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थोड़ी ना बढ़ती है, एक समय सीमा तक आकर के वो रुक जाती है उसकी अभिवृद्धि। लेकिन विकास क्या होता है, मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। भाई मनुष्य अपने अनुभवों से सीखता है, दूसरों को देख करके सीखता है, प्राकृतिक चीज़ों को देख के सीखता है, अपना सेल्फ स्टडी करके सीखता है। तो कहीं ना कहीं उसका विकास हमेशा चलता रहता है, लेकिन अभिवृद्धि उसकी रुक जाती है। इसीलिए अंतिम जीवन में जो एरो आपको दिखाई दे रहा होगा, विकास का बड़ा है, अभिवृद्धि का छोटा है। देखिए ये एक दूसरे पर आधारित होते हैं, यानी कि जो अभिवृद्धि और विकास होता है ना, ये क्या होता है, एक दूसरे पर आधारित होते हैं और एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को आपको समझ में आ गया होगा। आरंभिक जीवन में अभिवृद्धि तीव्र गति से होती है, विकास स्लो गति से होता है, और अंतिम जीवन में अभिवृद्धि क्या होती है, स्लो होती है और विकास तीव्र होता है, ठीक है ना, क्योंकि तब तक उसमें बहुत सारे अनुभव होते हैं, अनुभवों से वो बालक या प्रौढ़ सीख चुका होता है। चलिए साथियों, अब हम इसके कुछ जो सिद्धांत हैं उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। देखिए अभिवृद्धि व विकास के प्रमुख नियम या सिद्धांत। चलिए साथियों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी, अब ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। इसको आगे बढ़ाएंगे इस सीरीज़ को, तब तक के लिए धन्यवाद।